गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण, वेद विभाग। मैं आज मीमांसा परिभाषा में धर्म अधर्म निरूपण के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं। यह जो है सो मीमांसा परिभाषा शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में शुक्ल यजुर्वेद विषय में पढ़ाई जाती है। तो आज हम लोग धर्म अधर्म का निरूपण करेंगे। ये क्या चीज़ है धर्म और अधर्म, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। धर्माधर्म निरूपणम ये खलु महर्षिणाम जैमिन्याम द्वादश लक्षण्याम पूर्व मीमांसायाम धर्माधर्मा वेवा अनुष्ठानोपयोगितया विचारतौ तत्र वेदबोधिष्टे साधनता को धर्म जदा जागादि वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानो वर्थो धर्मः अर्थत्वे सति चोदनागम्यो धर्मः अयंच धर्माधर्मोऽपि च न प्रत्यक्ष प्रमाणगम्यः किंतु अनुमान प्रमाणगम्यः द्वावेव धर्माधर्मो अदृष्ट शब्देन उच्यते। अदृष्टं शब्द एव च इत्यत्र कारिकायां दृष्ट शब्देन धर्माधर्मो कथ्यते। विश्वनाथ पंचाननोपि धर्म स्वर्गादि साधनम यदोभ्युदय निःश्रेयसिद्धि सा धर्मः वाक्यपदीय ब्रह्मकांडे प्रक्रिया ज्ञान पूर्वक साधु शब्द निरूपितश्चोच्चारण सैव धर्मनिष्ठ साध्यता निरूपित साधनता व्यवस्थापितवान् वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्मः अपि च श्रुति स्मृति सदाचार धर्मस्य लक्षणम् अन्यच्चापि धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम मनुस्मृति में कहा गया है। स चायम धर्म जीवात्म मात्र वृत्ति वासनया जन्यते भोग तत्व ज्ञानादिना नश्यतीति विज्ञेयम। अर्थात इस द्वादश लक्षणों वाले पूर्व मीमांसा में दर्शन पूर्व मीमांसा शास्त्र में व्यास जी महाराज के शिष्य महर्षि जैमिनी ने धर्म तथा अधर्म का ही कर्मानुष्ठानोपयोगी होने के नाते विचार किया। उस पूर्व मीमांसा में वेद ने जिसे मानव जीवन के दृष्टि का साधन बतलाया वही धर्म है। जैसे जाग आदि, इनके मत में जागादि ही धर्म है और जागादि रूप धर्म की इष्ट साधनता वेद से बोधित है। स्वर्ग कामो जजेत, या वेद बतलाता है कि जागादि रूप धर्म स्वर्ग को इष्ट उसका साधन है, इसलिए स्वर्ग रूप इष्ट निष्ठ साध्यता निरूपित साधना वाला धर्म है। अतः यह वेद बोधित इष्ट साधनता को धर्म लक्षण सर्वथा निर्दुष्ट है। वेद बोधिता अनिष्ट साधनता को धर्म यथा कलंज भक्षणादि तयोश्च वेदः स्मृति आचारस्य प्रमाणम तत्र वेदः स्वतंत्रम प्रमाणम इतरौ तु वेदमूलकतया। अर्थात वेद जो है सो जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं हो, उसका जो ज्ञान कराता है उसको वेद कहते हैं। प्रत्यक्षे नानुमित्वा मिथ्यावाजस्तुपायो न विद्यते एनम विदन्ति वेदेना सा वेदस्य वेदता। जिसका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण के द्वारा नहीं हो, उसका जो ज्ञान करावे उसे वेद कहते हैं, वही वेद है। धर्म पर तो अधर्म वेद बोधिता इष्ट साधना जस्यासौ धर्म तद विपरीतस्य वेदेन बोधिता अनिष्ट साधनता जस्या व अधर्म अवधर्म स चाधर्म निंदित कर्मजन्य नरकादेष्टाजन्य निरूपित कांस्य भवति तत्र च धर्माधर्मयोर्वेदे स्मृति आचरणाम प्राति
प्रातिस्विक रूपेण प्रामाण्यं विज्ञेयं तत्रापि वेदस्य स्वातन्त्र्येणास्ति प्रमाण्यबोधकं जैमिनिसूत्रात्मकं मंत्रलक्षणं यथा तच्चोदकेषु मंत्राख्या अर्थात तत्कर्म संबंधनार्थ स्मरणं चोदकं फलं येषां वाक्यानां तान्येव वाक्यानि मंत्रनाम्ना गीयन्ते इदञ्च जैमिनिसूत्रात्मकं मंत्रलक्षणं पूर्वार्थ विहितेषु जपादिमन्त्रेषु अव्याप्ति दोषग्रस्तं स्यात् तत्र तादृश चोदफलत्वाभावात् एवं स्थिते येषु वाक्येषु अभियुक्तानां मंत्रत्व प्रसिद्धिर्भवेत् स एव मंत्र इति निर्दुष्टमेतत् शेषे ब्राह्मण शब्दः इति चास्ति जैमिनी सूत्रात्मकं ब्राह्मण वेद लक्षणम् अर्थात शेषे मंत्र वेद भिन्ने वेदे ब्राह्मण शब्द प्रयुज्यते अत्र वेदत्वे सति इत्यवश्यं विशेषणीयं तेन कल्पसूत्रेषु नाति व्याप्तिः अर्थात वेद से बोधित है अनिष्ट साधनता जिसकी अधर्म अर्थात अधर्मानिष्ट साधनाम अर्थात नरकादि रूप जो अनिष्ट है उसकी साधनता वाला धर्म है अर्थात नरकादि रूप अनिष्ट का साधन अधर्म है। यहाँ पर अधर्म में जो नरकादि रूप अनिष्ट की साधना बोधित हो रही है वह अभी वेद बोधित है। जैसे कलंज भक्षणम आदि कलंज नाम है प्याज के बीज तथा सड़ा हुआ मांस, इन दोनों का निषेध न कलंजनम भक्षित या श्रुति रूप वेद कहलाता है। अतः वेद बोधित अनिष्ट साधनता तत्व रूप अधर्म का लक्षण अधर्म में समन्वित होने के नाते निर्दुष्ट है और उन धर्म तथा अधर्म में रहने वाली जो इष्टानिष्ट साधनता उसमें जैसे वेद प्रमाण है वैसे ही स्मृति और आचार भी प्रमाण है। अधर्मो नरकादिनाम हेतु निंदित कर्मजः इति और उन तीनों प्रमाणों में वेद सर्वथा इतर से निरपेक्ष होने के नाते स्वतंत्र प्रमाण है। इतर मन स्मृति तथा आचार वेद मूलक होने के नाते प्रमाण है। वेद दैव विद्वय विध्यम तत्र वेदो द्विविधो मंत्र रूपो ब्राह्मणस्य रूपस्ति अर्थात वेद दो तरह के होते हैं, एक मंत्र रूपात्मक एक ब्राह्मण रूपात्मक। तत्र प्रयोग कालेनार्थस्य स्मरण हेतुतया मंत्राणाम उपयोग इति वक्ष्यते। यहाँ उन प्रमाणों में वेद दो प्रकार के हैं, एक मंत्र स्वरूप और दूसरा ब्राह्मण स्वरूप वेद, यानी वेद के दो स्वरूप जैमिनी ने माना है। एक कौन है तो एक मंत्र स्वरूप है और एक ब्राह्मण स्वरूप है, शतपथ ब्राह्मण वगैरह। तो यहाँ परंतु यज्ञ में मंत्रों के प्रयोग कालीन अर्थोपस्थिति के प्रति हेतु कारण होने के नाते मंत्रों का उपयोग होता है। इस बात को आगे हम लोग चल के विचार करेंगे। यज्ञ के अंदर जब वैदिक लोग मंत्रों का प्रयोग उच्चारण करते हैं तब फिर उस लंबायमान काल में होने वाले अर्थ स्मरण अर्थोपस्थिति का हेतु होने के नाते मंत्रों का उपयोग माना जाता है, क्योंकि प्रयोग संवेद अर्थ स्मार मंत्र होते हैं, यही मंत्रों का लक्षण है। अर्थात मंत्रोच्चारणात्मक मंत्र प्रयोग के उत्तर काल में होने वाला जो मंत्रार्थ ज्ञान, उस ज्ञान को संपन्न करने वाले मंत्र वाक्य को मंत्र रूप वेद कहा जाता है। प्रयोगो अनुष्ठानम तत्कालीनित्यर्थ विधायकम वाक्यम ब्राह्मणम तच्छेषो अर्थवादः तस्य विधेय प्राशस्त्य प्रतीति जनन द्वारा विधि वाक्यैक वाक्यता प्रमाणमिति वक्ष्यते। इसके पूर्व में वे मंत्र रूप वेद का लक्षण बताया जा चुका है। ये मंत्र का लक्षण क्या है, किसे हम मंत्र मानेंगे। अब ब्राह्मण रूप वेद का लक्षण कहते हैं कि प्रयोग अनुष्ठानम इत्यादि ग्रंथ से प्रयोग नाम है अनुष्ठान का, अर्थात यज्ञ काल में किया जाने वाला जो मंत्रोच्चारणात्मक मंत्र प्रयोग अर्थात मंत्रानुष्ठान वही यज्ञ से संबंधित है कि इति कर्तव्यता है। उसका ज्ञान कराने वाला अर्थात ज्ञान विधायक मंत्र वाक्य ब्राह्मण वेद है। उस ब्राह्मण रूप वेद का शेष अंग है अर्थवाद, और उस अर्थवाद का विधेय अर्थात प्रतिपाद्य विषय जो है वह प्राशस्त की प्रतीति जनन द्वारा विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त कर लेने से ही
प्रामाण्य माना गया है, ऐसा कहा गया है। अब ब्राह्मण वाक्य के कितने भेद होते हैं? तच्चानेक विधम, कर्मोत्पत्ति वाक्यम, गुण वाक्यम, फल वाक्यम, फलाय गुण वाक्यम, सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यम इत्यादि भेदा। तच्च ब्राह्मण वाक्य चित्यर्थ अनेक विधम नाना विधम, अत्र आदिपदेन सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्यवत् सफल कर्मोत्पत्ति वाक्यस्य ग्रहणम एतेषां सर्वेषां वाक्यानां सोदाहरणं व्याख्यानम् अग्रे अनुपदमेव भविष्यति इति विधेयम्। वह ब्राह्मण वाक्य अनेक प्रकार का होता है जो ब्राह्मण के वाक्य के बारे में कहा गया है, जैसे कर्मोत्पत्ति वाक्य, गुण वाक्य, फल वाक्य, फलाय गुण वाक्य तथा सगुण कर्मोत्पत्ति वाक्य इत्यादि भेद से ब्राह्मण वाक्य अनेक विध माना गया है। कर्मोत्पत्ति वाक्य क्या है? तो तत्र जेन वाक्येन इदं कर्मं कर्तव्यम् इति बोध्यते तत् कर्मोत्पत्ति वाक्यम यथा अग्निहोत्रम जुहोति इति। अत्र अग्निहोत्र होमा कर्तव्यतया विधीयते इति कर्मोत्पत्ति वाक्यम इदम्। उन वाक्यों में जिस वाक्य से अथवा जिस वाक्य के द्वारा यह कर्म मुझे करना चाहिए, यह बोध जो करावे उसको कर्मोत्पत्ति वाक्य कहा जाता है। पर जिससे ज्ञान हो जाए कि हमको इस मंत्र से, इस या वाक्य से ज्ञान हो जाए कि हमको अमुक कर्म करना है, अग्निहोत्री का करना है कि क्या करना है, जो चीज़ करना है उसका ज्ञान हो, उसी को जैसे कर्मोत्पत्ति वाक्य कहा जाता है। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति अर्थात अग्निहोत्र नामक हवन करता है, यह यहाँ पर अग्निहोत्र नामक होम का कर्तव्य रूप से विधान किया गया, इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति यह वाक्य कर्मोत्पत्ति वाक्य है। गुण वाक्यम बीते कर्मणि जदंगतया द्रव्य देवता विधायकम वाक्यम गुण वाक्यम यथा दधना जुह्यात् इति। अत्र होम मुदिस्यांगतया दधि विधीयते इति गुण वाक्यमिदं कर्मांगतया विहित त्वमेव दध्यादेर गुणत्वम। अत्र होमस्योद्देश्यत्वकं नाम मानांतर प्राप्तत्वे सति विधेयान्यता निर्देश्यत्वम। शास्त्र विहित कर्म में उस कर्म के अंग रूप से द्रव्य देवता के विधायक वाक्य को गुण वाक्य माना जाता है। जैसे दधना जुह्यात्, यहाँ पर होम के उद्देश्य से उसके करके उस होम के अंग के स्वरूप दही का विधान है। अब किसी को डिप्यूट क्या है, दही थी दधना जुह्यात् दही दो, यहाँ पर अतः दधना जुह्यात् अर्थात दही से हवन करें अथवा करना चाहिए। यहाँ पर दधि रूप द्रव्य का विधान होने के फलस्वरूप से गुण विधि वाक्य माना है। होम रूप कर्म के अंग रूप से भी दधि ही गुण है। दधना जुह्यात् यहाँ पर दधि करण है और होमम उद्देश्य है तथा अग्निहोत्रम जुह्यात् यह मानांतर से प्राप्त है और दधि रूप विधेय साथ ही अन्वयी होने के रूप से निर्देश्य है। अतः यह होम निष्ठ निर्देश्यता ही होम की उद्देश्यता है, ऐसा मानना चाहिए। तस्यैव मानांतर प्राप्तस्य पुनः कथ्यमान रूपत्वमनुवाद्यत्वं दध्यादि गुणान्वयी तया प्राधान्यञ्च दध्यादेर्मातांतरा प्राप्तत्वात् त्रैव विधेयत्वं होम साधनत्वाच्च होमापेक्षया गुणत्वं पुरुषेण अनुष्ठीयमानत्वाच्चोपादेयत्वं अत्र मानांतर प्राप्तत्वं मानांतर ज्ञातत्वं अप्राप्तञ्च ज्ञातत्वमिति बोध्यम। और वहीं अग्निहोत्र जुह्यात्, इस मानांतर विध्यंतर से प्राप्त को होम पुनः फिर से अर्थात दधना जुहोति, यहाँ पर जुहोति पद से कथ्यमान होने के नाते अनुवाद्य है। अतः पुनः कथ्यमानत्व ही अनुवाद्यत्व है और उस होम के साथ दही रूप गुण समन्वय होने से होम का प्राधान्य है, अर्थात होम वहाँ प्रधान चीज है। और दधि आदि मानांतर से अन्य किसी विधि से अप्राप्त है।
केवल दधना ज्योति इसी विधि में प्राप्त होने के नाते विधि है, तथा वही दही होम का साधन होने से होम की अपेक्षा गुण है। अवर वह दधि पुरुष माने जजमान के द्वारा अनुष्ठीयमान होने के कारण यज्ञ अथवा होम कर्म में उपादेय भी है। दधि के ऊपर यहाँ मानांतर प्राप्त मानांतर ज्ञातत्व रूप है और अप्राप्तत्व अज्ञात रूप है, ऐसा जानना चाहिए। अब फल वाक्य निरूपण के बारे में हम लोग विचार करेंगे। फल वाक्य निरूपण क्या है? उत्पन्न जो शास्त्र विहित कर्म है उसकी फल की आकांक्षा इच्छा से फल संबंध विधि को फल विधि अर्थात फल वाक्य कहते हैं। जैसे अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः अर्थात स्वर्ग की कामना वाला पुरुष अग्निहोत्र होम करे। अत्र जहाँ स्वर्ग कामयते स तत्साधनत्वे नाग्निहोत्र नामक होम भावयेत कुर्याद यदि अग्निहोत्र वाक्योत्पन्नस्य कर्मण फल संबंधो बोध्य इति फल वाक्यम विदम। यहाँ अर्थात अग्निहोत्रम जुहुयात इस विधि में यह स्पष्ट कथन है कि जो पुरुष स्वर्ग की कामना करता है वह उस स्वर्ग साधनभूत अग्निहोत्र नाम होम करे। इससे अग्निहोत्र जुहुयात स्वर्ग काम इस अग्निहोत्र पद घटित वाक्य में विहित जो अग्निहोत्र नामक होमात्मक कर्म है उसका स्वर्ग रूप फल के साथ संबंध बोधित हो रहा है। इसलिए अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग काम यह वाक्य फल वाक्य है। फलाय गुण वाक्यम, अब हम लोग इस पर विचार करेंगे। फलाय गुण वाक्यम में प्राप्तम कर्माश्रित्य फलाय गुण विधौ फलाय गुण वाक्यम यथा दध्नेन्द्रिय कामस्य जुहुयात इति। अत्र अग्निहोत्र के बारे में बता रहे हैं कि अग्निहोत्र को